नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। प्यारे साथियों, बात करते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 60 अंकों के होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आगामी जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा शुरू हो रही है एमटीएस और हवलदार की, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास प्यारे दोस्त साबित होगी। तो आप सभी को अवगत करा देते हैं कि आज से अपने निरंतर प्रैक्टिस सेट चलेंगे यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए। तो जो भी साथी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शामिल कीजिएगा। और बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह प्रश्नों को हम देखेंगे। लिखा है अबब को अगर DERYH लिखा जाता है और बिलो को बताना है क्या लिखा जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला गया है अगर खंडन का संबंध स्वीकृति देना से है तो प्रशंसा करना का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्त, यदि अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उन सभी का अपडेट आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलिए, एक बार कमेंट भी कर सकते हैं यदि करना है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला ही प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न आप सभी के सामने है। बोला है 7 छात्र HIJK LM और N सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, H ने केवल N से अधिक अंक प्राप्त किए। तो प्यारे दोस्त, पहली कंडीशन आपके सामने है, H ने केवल N से अधिक अंक प्राप्त किए। 3 छात्रों के अंक J और I के अंकों के बीच में थे। I ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। कितने छात्रों ने J से कम अंक प्राप्त किए हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, मेरी बात को समझना है। उसने कहा है पहली लाइन, H ने केवल N से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो जो H है, जो H नाम का बंदा है, इसके जो अंक हैं वो केवल और केवल N से अधिक हैं। किससे अधिक हैं भाई? याद रखेंगे, H के जो अंक हैं वो केवल और केवल N से अधिक हैं। प्रश्न ने ही बोला है H ने केवल N से अधिक अंक प्राप्त किए। अब उसने बोला 3 छात्रों के अंक J और I के बीच में है। मतलब जो J है और I है, इनके बीच में कितने छात्र हैं? आप कहोगे 3, 1, 2, 3। टोटल मिलाकर के 7 छात्र थे। और उसने ये भी बोला है कि I ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो एज इट इज़ कंडीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कैसी कंडीशन आ जाएगी? और कह रहा है कितने छात्रों ने J से कम अंक प्राप्त किया है। अच्छा, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ तो प्यारे दोस्त बोला था I ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। 3 छात्रों के अंक J और I के बीच में है। चलिए, 3 छात्रों के अंक J और I के बीच में है। देखो यहाँ पे समझो प्यारे दोस्त, अगर मैं J को यहाँ पे रखता हूँ तो 1 छात्र, 2 छात्र और 3 छात्र, इनके जो अंक हैं वो किस किस के बीच में है? J और I के बीच में है। तो अब हमारे पास टोटल छात्र पता चल जाएंगे कितने हैं। देखो गौर से समझो, एक तो J हो गया, एक ये बंदे 3 हो गए जो J और I के बीच में बैठे हैं, एक यहाँ पे I हो जाएगा और H और N। टोटल अगर आप स्टूडेंट गिने तो यहाँ पे 3, 3, 6 और 1, 7, टोटल 7 स्टूडेंट हो चुके हैं। उसने पूछा है कितने छात्र ने J से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो भाई कितने ऐसे छात्र हैं जिसने J से कम अंक प्राप्त किए हैं? आप कहोगे J तो यहाँ पे रहा, और J के नीचे कितने छात्र हैं? बोलो भाई, J के नीचे कितने छात्र हैं? टोटल मिलाकर के 6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने J से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने? 6। टोटल 6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने J से कम अंक प्राप्त किए हैं। देखो, मेरी बात को समझ लेना है। उसने पहले ही लाइन में बोला था H ने केवल N से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। H ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो केवल और केवल किससे अधिक हैं? N से अधिक हैं। तो मेरी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुकी थी, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुकी थी। और अगली लाइन उसने बोला था और 3 छात्रों के अंक J और I के बीच में है। तो J और I के बीच में 3 छात्र हो गए, ये 3। अब मैं I को सबसे ऊपर नहीं रख सकता, क्योंकि उसने बोला है I ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अगर I ने सर्वाधिक प्राप्त नहीं किए हैं और हमें पता है टोटल कितने बंदे हैं, टोटल आप कहोगे बंदे 7 हैं, सर 7 बिठाने भी हैं, तो I को हमें यहाँ पे मिडिल में बिठाना पड़ेगा।
और उसके और जे के बीच में 3 बंदे ऑलरेडी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रकार से पूछा गया है कितने छात्र ने जे से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो जे से कम अंक प्राप्त करने वाले टोटल जो छात्र हैं उनकी संख्या मेरे प्यारे साथियों 6 हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है कि निश्चित कोड भाषा में अगर अबब को ये लिखा जाता है तो बिलो का कोड क्या होगा। तो देखो गौर से समझना है, ये रहा अबब। इसके लिए अगर आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है भाई कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको इनके स्थानीय मान जरूर याद रखने हैं और अपोजिट भी याद रखने हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, लिखा क्या गया है, अब आपको डेरी करके लिखा गया है, DERYH ये लिखा गया है। प्यारे दोस्त हमें कोड बताना है बिलो का, BELOW, यहाँ पे इसका कोड बताना है। तो अगर आप इनके स्थानीय मान को देखते हैं, 1 पर होता है A, D 4 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 15 पर O होता है, R 18 पर होता है, साथ ही V 22 पर होता है, और जो Y है वो 25 पर होता है, और E जो होता है वो 5 पर होता है, H हमारा 8 पर होता है। अगर आप सभी के स्थानीय मान देखें तो कृपया आपको पता चलेगा क्या भाई, क्या सर पता चलेगा, आपको पता चलेगा हर बार में 3 जुड़ रहा है। 1 में 3 जोड़ो 4, 2 में 3 5, और 15 में 3 18, और 22 में 3 25, और 5 में 3 8। तो हर प्रकार से हम 3 जोड़ देंगे, और ऐसी स्थिति में हम केवल फर्स्ट और लास्ट से चेक करेंगे। फर्स्ट में 3 जोड़ोगे ये 2 पर होता है, 2 में 3 जोड़ेगा 5 पर आता है प्यारे दोस्त ई। कौन आता है ई। और अंत में चेक करेंगे डब्ल्यू होता है कितने पर, साथ ही आप कहोगे सर 23 पर। 23 में 3 जोड़ेगा 26, 26 पर आता है जेड। मतलब शुरुआत तो ई से होगी और अंत जेड से होगा। अगर आप देखें शुरुआत ई से और अंत जेड से हो रहा है तो वो विकल्प हमारा केवल और केवल कौन सा है, विकल्प नंबर 3 है। प्यारे साथी विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। SSC MTS कोडिंग डिकोडिंग को बहुत ज़्यादा पूछता है, तो थोड़ा विशेष याद रखना है इसमें, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, स्थानीय मान याद रखने हैं, अपोजिट याद रखने हैं, बस इतने से ही पता चल जाएगा। अब उसने बोला यदि जंप को ये लिखा जाता है, गर्ल को ये लिखा जाता है, तो लब का कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखो मेरी बात को समझो, JUMP ये रहा जंप, और इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्यारे दोस्त I, इसके बाद में T, इसके बाद में क्या है आप कहोगे L, और इसके बाद में क्या है O है। उसी प्रकार से यहाँ पे गर्ल का कोड GI R और L, इसको लिखा दिया उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया F, इसके बाद में लिख दिया H, और इधर लिख दिया क्या Q, और इधर एक मिनट Q है होना चाहिए यार, Q है और इधर K है, ठीक है। ये मिसटाइप हुई है, यहाँ पे Q है भाई, यहाँ पे मिसटाइप हुआ है, ये Q है, याद रखेंगे। और अब हमें कोड बताना है किसका, लब का। किसका बताना है, लब का। देखो मेरी बात को समझो, आप यहाँ पे सोचोगे कि सर मिसटाइप कैसे हुई है। देखो इनका जो नंबर है वो स्थानीय मान से चल रहा है। ये 10 पर होता है, ये 9 पर होता है, ये 21 पर होता है, साथी ये हमारा T 20 पर होता है, M 13 पर होता है, L 12 पर होता है, P 16 पर होता है, O 15 पर होता है। तो अगर आप इनमें देखें तो हर एक में क्या हो रहा है, -1, हर एक में भाई -1 का लॉजिक चल रहा है सभी में, और यही लॉजिक हमारा यहाँ भी चलेगा। G 7 पर होता है, F 6 पर होता है, I 9 पर होता है, H 8 पर होता है, ठीक है, R 18 पर होता है, तो भैया 1 घटेगा 17 पर आता है Q, इसीलिए मैंने बोल दिया कि वहाँ पे O नहीं Q होना चाहिए, ठीक है। अब देखो L 12 पर और K 11 पर, मतलब हर बार में क्या हो रहा है सर, -1 हो रहा है। तो अब इसी के लिए -1 पहले में करेंगे और -1 लास्ट वाले में करेंगे, इसी से हमारा उत्तर आ जाएगा। साथ ही ये 5 पर होता है जो E होता है, जो हमारा E होता है, ये कितने पर, 5 पर होता है। 5 में 1 जाएगा तो 4, और 4 पर आता है दोस्तों D। विकल्प की अंत जो होगा वो D से होगा, और शुरुआत जो होगी वो K से होगी। किससे होगी, K से, मतलब K और D लास्ट में आनी चाहिए। तो भाई ये तो उड़ा दो। अब देखो 2 और बचे हैं, 2 में और घटा लो, मतलब O 15 पर होता है। 15 में से अगर साथी हम 1 घटा देंगे, 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 पर आ जाएगा N, मतलब K के बाद N आना चाहिए, तो P वाला उड़ा दो। और V मतलब 22 पर होता है, 22 में 1 जाएगा तो U बचेगा। क्या बचेगा, U बचेगा। मतलब हम कह सकते हैं हमारे प्रश्न का जो उत्तर बनेगा KNU, और इसके बाद में D बनेगा। क्या बनेगा, KNUD। KNUD जहाँ पे मिलेगा वो सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। प्यारे दोस्त याद रखेंगे, यही हमारा सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथी एकदम सही जवाब है, याद रखेंगे। स्थानीय मान जरूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आप सभी के सामने है। बोला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चुनिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 पंक्तियाँ दी गई हैं। पहली पंक्ति में 8, 96 और 104 है। दूसरी पंक्ति में प्यारे दोस्त 11, 132, 143 है। तीसरी पंक्ति में हमें बताना है 7, 81 और 7 नहीं, यहाँ पे यार क्वेश्चन मार्क होना चाहिए भाई, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। थोड़ा सा सुधार लीजिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर मेरे भाई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे, ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर मिसटाइप हुआ है। देखो अब हमें बताना है इसका लॉजिक। देखो मेरी बात को समझो,
अगर हम पहले 2 लेटर जोड़ देते हैं, 8 को अगर हम 96 में जोड़ देते हैं तो तीसरा हमें पता चल जाएगा 104 होता है। 96 8 104। उसी प्रकार से 11 को अगर हम 132 में जोड़ देंगे तो साथ ही हमें तीसरा पता चलेगा 143। ठीक है, 143 पता चलेगा। अब हमें बताना है 7 84 और क्वेश्चन मार्क, तो भैया वही हम यहाँ भी करेंगे। 7 को 84 में जोड़ देंगे, प्रश्न का उत्तर 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी? 91। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न श्रृंखला से है, और ऐसी श्रृंखला यदि आपने यूपी पुलिस हमसे पढ़ा हुआ है तो हमने कई बार आपको बताई है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताई है। भाई इसमें होता क्या है, इसमें एक प्यारा सा लॉजिक लगता है। क्या? एक प्यारा सा लॉजिक लगता है। देखो, पहले का संबंध पहले से बताना होता है। बोला दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, अर्थात हमें अंत का ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो मेरी बात को समझो। C 3 पर है भैया, कितने पर? 3 पर। D 4 पर है, E 5 पर है, F 6 पर है, G 7 पर है, H 8 पर है। तो अगली बार में 9, और 9 पर आएगा प्यारे दोस्त I। क्या आएगा? I। तो I से शुरू होने वाले विकल्प सही होंगे, ये थोड़ा तो गलत हो गया। अब दोस्त A के बाद में क्या आया? Y आया, मतलब 2 घटा है। Y के बाद में W आया, फिर से 2 घटा। W के बाद में U आया, 2 घटा है। और यहाँ पर U में 2 घटा S आया, S में 2 घटा क्या आएगा? आप कहोगे Q, और Q में 2 घटाओगे, Q में 2 घटाओगे तो O आएगा। क्यों? क्योंकि Q होता है प्यारे दोस्त 17 पर, 17 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 15। बोलो भैया, अगर हम 17 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 15। और 15 पर आता है साथी O। क्या आता है? O आता है। तो I के बाद में O आएगा, तो चौथा नंबर गलत हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या रह गया? अब आपका बच रहा है लास्ट वाला। M के पहले L, L के पहले K, K के पहले J, J के पहले कौन? आप कहोगे J के पहले I, I के पहले H, H के पहले कौन सा? आप कहोगे साथी G। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बनेगा IOG। क्या बनेगा? IOG। तो आप कहोगे इस प्रश्न का उत्तर होगा IOG। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, सादृश्यता से संबंधित है। हालांकि आपको देखने में नंबर बड़े लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न बोला है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो मेरी बात को समझना है। यहाँ पे लिखा है 483। भाई 483 का जो संबंध है वो किससे है? 331 से है। किससे है? 331 से। हमें बताना है 715 का संबंध किससे होगा। देखो मेरी बात समझना है दोस्त, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं, अगर हम प्यारे दोस्त इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो हमारा टोटल डिफरेंस आएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 152। यानी कि इनके बीच में क्या हुआ है, हमने बड़ी वाली संख्या में से 152 घटाया तो हमें पता चला 331 आएगा। अगर मेरे भैया यही लॉजिक हम यहाँ पे लगा दें, अगर प्यारे साथी यही लॉजिक यहाँ पे लगा दें, यहाँ पर 152 घटा दें। अगर मेरे प्यारे साथी आप यहाँ पे 152 घटाओगे तो देखो 152 यहाँ पे घटा के देख लो, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, और उसके बाद में क्या बचेगा? 11 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? आप कहोगे साथी 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब जो प्रश्न होगा, प्रश्न का जो आंसर होगा वो 563 होगा। 563 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यानी जो लॉजिक था वो एक प्यारा सा लॉजिक था। क्या लॉजिक था? बड़ी वाली संख्या में से हमें 152 घटाना है। 483 में से 152 घटाया तो 331 बचा, और 715 में से 152 घटाया तो 563 बचा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, समीकरण से संबंधित ही दिया गया है। प्यारे दोस्त यहाँ पे आपसे बोला गया है दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर क्रमशः समीकरण 1 और 2 का मान क्या होगा। प्यारे दोस्त हमें यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है। मतलब हमें बदलना है 8 और 4 को। अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर हम 8 और 4 को बदल देते हैं तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 4 रख दो, माइनस लगा दो, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 8 रख दो, गुणा लगा दो, 6 लिख दो, और दोस्त यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाओ, 3 लिखो। ठीक है, चूँकि हमें 4 और 8 को ही बदलना है, अन्य तो अंक और कुछ भी नहीं बदलना है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो सर अब इसको हम बोर्ड मास से सॉल्व कर लेते हैं। इसको साथी अगर हम बोर्ड मास से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे भाग जाएगा 2 बचेगा, 2 का 8 में गुणा होगा 16 हो जाएगा। भैया 4 यहाँ पे है, माइनस का 16 और प्लस का 7, प्लस का 7 और 4 जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। माइनस के 16 में से प्लस का 11 जाएगा, दोस्त कितना बचेगा? आप कहोगे माइनस का 5। मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो समीकरण नंबर 1 का उत्तर 5 है। कितना है प्यारे दोस्त? समीकरण नंबर 1 का उत्तर 5 है। अब दोस्त समीकरण नंबर 2 को देखते हैं।
मतलब 8 की जगह 4, 4 की जगह 8, तो देखो गुणा कितना 3, माइनस का 6, डिवाइड बाई 2, प्लस का 8। ठीक है, इस तरह से 4 के स्थान पर हमने क्या किया, 8, 8 के स्थान पर 4 कर दिया, बस यही तो किया है। अब इसमें भी हम बोर्ड मास लगाएंगे, वही अपना बोर्ड मास, तो आप करोगे 3 दूनी 6, 3 बार में कटेगा। ठीक है, और 4 तिया यहाँ पे 12 हो जाएगा प्यारे दोस्त, माइनस का 3 है और प्लस का 8 है। देखो मेरे दोस्त, अगर हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे 12 8 हो जाएगा 20, और 20 में से 3 जाएगा तो 17, मतलब जो हमारा समीकरण नंबर 2 होगा उसका उत्तर आएगा प्लस का 17। पहले का तो माइनस का 5 आया और दूसरे का प्लस का आया है 17, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा साथी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन भी आप लोग करके जरूर जाइएगा। ठीक है साथी, तो इसका सही उत्तर बनेगा पहले का -5, दूसरे का 17, क्रमशः पूछा था तो क्रमशः उत्तर आएगा -5 और 17। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8, 6 भाई KLMNO और S एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, KN के ठीक पीछे खड़ा है। भाई देखो, उत्तर की ओर मुख करके एक कतार है, उसमें 6 भैया खड़े हैं। उन्हें पूछा है कि जो K है वो N के ठीक पीछे खड़ा है, तो जो K है वो किसके ठीक पीछे है, आप कहोगे N के। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। जो K है, ये जो K है ये किसके ठीक पीछे है, आप कहोगे N के ठीक पीछे है। ठीक है, इसके बाद बोला है O M और S के बीच में खड़ा है, तो यानी कि जो O नाम का बंदा है वो M के और S के बीच में खड़ा है, M और S के बीच में खड़ा है। इस प्रकार से भी खड़ा हो सकता है, याद रखेंगे। इसको कंडीशन को अभी हम भुनाएंगे, कौन सी कंडीशन फिट होगी उसी को हम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन बन रही है। O नाम का बंदा किसके बीच में है, आप कहोगे M और S के बीच में है, चाहे S और M के बीच में है। ठीक है, O नाम का बंदा M S के बीच में खड़ा है। यदि 3 भाई L के पीछे हैं, यदि मेरे दोस्त 3 भाई L के पीछे हैं, कितने भाई, 3 भाई, मेरी बात को समझना है। 3 भाई L के पीछे हैं, तो K के ठीक पीछे कौन खड़ा है, भाई K के ठीक पीछे कौन खड़ा है, अगर 3 भाई L के पीछे हैं। मेरी बात को समझना है, मेरी बात को समझना है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं, 1 मिनट रुकना। देखो ये हमारा M, इसने ऐसा तो कहीं बोला नहीं कि M ऊपर है या नीचे है, उसने ये पूछा है K के ठीक पीछे कौन है। यदि केवल 3 भाई, यदि केवल 3 भाई L के पीछे हैं, केवल 3 भाई अगर L के पीछे हैं, भैया L के पीछे 3 भाई अगर मैं लगाता हूँ तो कैसे लगा पाऊंगा, इनका संबंध अलग हो जाएगा। ठीक है, भाई कितने हैं, 6 हैं, L के पीछे 3 है, L के पीछे 3 है। देखो मेरी बात को समझो, इसको मैं ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, N के पीछे K, और दोस्त देखो यहाँ पे L आ जाएगा और इसके पीछे L के पीछे 3 भाई हो जाएंगे, MOS। ठीक है, या फिर इसको SOM भी बना सकते हैं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को समझना है। उसने पूछा है K के ठीक पीछे कौन खड़ा है, तो K के ठीक पीछे हो जाएगा L। देखो अभी इसको आप उत्तर लगा लो, अब आप इसको समझो। उसने क्या बोला था, एक लाइन बोली थी, बहुत ही प्यारी सी लाइन, केवल 3 भाई L के पीछे हैं। अब केवल अगर 3 भाई मैं L के पीछे बनाता हूँ तो मैं इन्हीं 3 को रख पाऊंगा, इन्हीं 3 को रख पाऊंगा, या तो मैं MOS को रख दूं या SOM को रख दूं, इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, उसने इतना बोला केवल 3 भाई L के पीछे हैं, तो ये 3 भाई, ये 3 ऐसे भाई हैं जो L के पीछे हैं। अब अगर 3 केवल पीछे हैं तो आगे कितने भी हो, आगे कौन कौन, N और K हो जाएंगे। बोलो दोस्त, N और K आगे हो जाएंगे, और N और K की एज इट इज पोजीशन दे रखी थी भैया। तो उसने पूछा है K के ठीक पीछे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, आप कहोगे साथी L खड़ा है। L हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पद्धति अक्षर समूह से संबंधित है। देखो मेरी बात को समझना है, ये आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, यानी एक समीकरण कह सकते हैं दे रखा है, या फिर कह सकते हैं एक सादृश्य दे रखा है। देखो यहाँ पे जो C होता है वो 3 पर होता है, जो L होता है वो 12 पर होता है। अगर 3 और 12 से हमें 36 का संबंध बनाना है तो आपको सीधा पता होगा कि सर हम इनका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 12 या 36 संबंध बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ F की जो कि 6 पर होता है और P जो कि 16 पर होता है, भैया जब हम इन दोनों का ही एज इट इज गुणा करेंगे तो 16 छक्के 96 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा। और भैया अगर 96 आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 को हम उत्तर मानेंगे। क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर माना जाएगा। देखो मेरी बात को समझो साथी, C का स्थानीय मान 3, L का स्थानीय मान 12। अगर इन दोनों से हमें 36 लाना है तो इनका आपस में गुणा करेंगे। उसी प्रकार F का स्थानीय मान जो होगा वो 6 हो जाएगा और P का स्थानीय मान 16 हो जाएगा। और भैया इन दोनों का गुणा करेंगे तो 96 आएगा, और ये 96 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही इसका सही जवाब है।
अगले प्रश्न में आइए, 10 नंबर प्रश्न, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, मिल पहले से संबंधित, मतलब जैसा कि पहले से संबंधित है, पहले दूसरे का संबंध है, वही तीसरे चौथे का बताना है। यहाँ पे आपके सामने एक सादृश्य दे रखा है। बोला है खंडन का संबंध अगर स्वीकृति से है तो प्रसंगा का संबंध, यानी प्रशंसा कर लो इसको, ठीक है। प्रशंसा का संबंध किससे हो जाएगा ये बताना है भैया। प्रशंसा का संबंध किससे हो जाएगा, क्या बता नहीं पाओगे? आपको भी बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो, अगर मैं बात करता हूँ खंडन की, मैंने कोई बात कही तो उसका किसी ने कर दिया खंडन। जैसे दो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति इस प्रकार से खड़े हैं, एक व्यक्ति मेरी बात को मानता है तो उसने स्वीकृति दे दी, और दूसरा व्यक्ति मेरी बात को नहीं मान रहा तो उसने खंडन कर दिया। मतलब स्वीकृति और खंडन एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है मेरे भाई? स्वीकृति और खंडन एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के भैया अपोजिट हैं, याद रखेंगे। अब प्रशंसा की बात करते हैं। प्रशंसा के अपोजिट कौन बनेगा? सराहना, भैया एक ही बात हो जाती है। गुणगान एक ही बात हो जाती है। गर्व करना एक ही बात हो जाती है। प्रशंसा का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा आलोचना करना। क्या बनेगा मेरे साथी? आलोचना बनेगा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलोचना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, अपोजिट का संबंध दिया गया था। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से है। सीरीज भी एक प्यारी सी आपको दी गई है, और 11वें प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। बहुत ही आसान सीरीज आप सभी के सामने है। देखो साथियों, मेरी बात को समझो। बोला गया है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीधा सीधा देख लो आप लोग। 47 में 2 जोड़ोगे 49, 49 में 4 जोड़ोगे, देखो 2 जोड़ोगे तो 49 आएगा, और 49 में 4 जोड़ोगे 53 आएगा। 53 में 2 जोड़ोगे तो 55 आएगा, और 55 में 4 जोड़ोगे तो 59 आएगा। 59 में साथी 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 61 आएगा, और 61 में 4 जोड़ोगे तो 65 आएगा, और 65 में 2 जोड़ोगे तो 67 आ जाएगा। बोलो भैया कितना आ जाएगा? 67। तो आप कहोगे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका स्थान जो लेगा वो 67 लेगा। 67 ऑप्शन नंबर 4 में है साथी, ये आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सटीक उत्तर है प्यारे दोस्त, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65 क्रम से 2 4 2 4 2 4 का लॉजिक चल रहा था, और इस प्रकार से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है प्यारे दोस्त। यहाँ पर आपके सामने कुछ कथन हैं और उसके बाद 2 निष्कर्ष भी दिए गए हैं, ठीक है। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन बोला गया है कुछ घोड़े ट्रक नहीं है। मतलब आपके सामने सीधा बोल दिया कुछ घोड़े ट्रक नहीं है। मतलब अगर मैं घोड़े को यहाँ पे बनाता हूँ, यानी हॉर्स को यहाँ पे बनाता हूँ, हॉर्स का मान लेता हूँ मैं इतना सा पार्ट। एक मिनट, मेरी बात को समझना है। कुछ घोड़े मतलब ये जो इतना सा पार्ट मैं ले रहा हूँ, ये इतना सा पार्ट क्या नहीं है? ये इतना सा पार्ट प्यारे दोस्त ट्रक नहीं है। क्या नहीं है? ट्रक नहीं है। अब उसने बोला है प्यारे साथी, अब उसने बोला है सभी घोड़े सफ़ेद हैं। मतलब जितने भी घोड़े हैं वो सारे के सारे सफ़ेद हैं। सारे के सारे प्यारे दोस्त सफ़ेद हैं, याद रखेंगे। अब देखो, मेरी वाइट कर देता हूँ यहाँ पे, वाइट, ठीक है। अब मेरी बात को समझना है। उसने कहा कुछ सफ़ेद ट्रक हैं, बताओ क्या वाइट का संबंध ट्रक से है? आप कहोगे नहीं है। मेरे प्यारे साथी, अगर आरेख को आप देखोगे तो आप सीधा कह दोगे कि इसका संबंध दूर दूर तक नहीं है। वाइट का संबंध ट्रक से है? आप कहोगे नहीं है। हमें तो भैया कथन में संबंध घोड़े और ट्रक का दिया था, निष्कर्ष में सफ़ेद और ट्रक का क्यों पूछ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? ये सीधा सीधा गलत है, सीधा सीधा, ठीक है, याद रखेंगे। अब प्यारे साथी एक यहाँ पे बात आई, उसने कहा कुछ घोड़ों के ट्रक होने की संभावना है, यानी कि प्यारे दोस्तों पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। और आप सभी ने कथन और निष्कर्ष में पढ़ा होगा, अगर पॉसिबिलिटी 1% भी लगती है तो आप उसको सही बना दो। मेरे दोस्त, उसने पूछा है कुछ घोड़ों के ट्रक होने की संभावना है, आप कहोगे बिल्कुल हाँ। कैसे? मेरी बात समझना है। उसने बोला था कुछ घोड़े ट्रक नहीं हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये ट्रक हैं, ये आपके इतने से अगर ट्रक हैं, ये इतने से ट्रक हैं, तो इनमें से कुछ पार्ट, इतना सा पार्ट क्या नहीं है? ये हमारा घोड़ा नहीं है, बोलो ये हमारा हॉर्स नहीं है। या फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कुछ हॉर्स ट्रक नहीं है, इतना सा पार्ट नहीं है। अब वो कह रहा है कि संभावना में कह रहा है कि कुछ घोड़ों के ट्रक होने की संभावना, मतलब ये जो रेस्ट पार्ट है क्या ये ट्रक बन सकता है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे सर? कैसे बनाओगे? इसको उठा के इसका संबंध बना दो, इसका संबंध इससे बना दो तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और जब भी पॉसिबिलिटी आए 1% भी अगर सत्य लगती है तो आप उसको सीधा सही बना दोगे, साथ ही याद रखेंगे दूसरा वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल 2 कथनों के अनुसार है, इस बात को याद रखेंगे। क्या बोलोगे? केवल 2 कथनों के अनुसार है, ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग से आप सभी के सामने है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। बोला कि निश्चित कोड भाषा में फुली को ये लिखा जाता है, क्या है? FU
डबल एल और वाई। इसको लिखा जा रहा है प्यारे दोस्तों सी, इसके बाद में पी, इसके बाद में फिर से पी और इसके बाद में वाई, वाई के बाद में क्या है प्यारे दोस्त, आप कहोगे जे। ठीक है, इस तरह से देखना है, इस तरह से देखना है साथी। इसके बाद हमसे कोडिंग पूछी गई है गिवन की, जी आई, उसके बाद में क्या है वी ई एन। ठीक है, इनके स्थानीय मान आप लोगों के प्यारे साथियों याद जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझना है। एफ होता है 6 पर, यू होता है 21 पर, एल होता है 12 पर, ये एल आया है तो फिर से 12 पर, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों वाई आया है तो ये कितने पर, 25 पर हो जाएगा। सी को देखोगे 3 पर होता है, पी को देखोगे प्यारे दोस्तों 16 पर होता है, और पी फिर से आया है तो 16 पर हो जाएगा, और वाई आया है तो ये 25 पर हो जाएगा, और यहाँ पे जो जे है ये 10 पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना है। इसी प्रकार से जी हमारा 7 पर होता है, आई हमारा 9 पर, वी 22 पर होता है, ई 5 पर होता है और एन 14 पर होता है। अगर इनका हम लॉजिक लगाते हैं, एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं, अगर आप समझ पाएँ तो एफ का हमने जे से लगा दिया, वाई का हमने सी से लगा दिया। ठीक है, अच्छे से समझना है। एल एज इट इज़ रहेगा, ये एल यहाँ पे चला जाएगा और ये यू वाई यहाँ पे आ जाएगा। देखो मेरी बात समझो प्यारे साथियों, एक बार गौर से समझना है। अगर मैं एफ 6 में जोड़ूंगा, सीधा लास्ट पे जाऊंगा तो 4 जुड़ जाएगा भैया, कितना, 6 में 4 जुड़ेगा 10। उसी प्रकार 21 में 4 जोड़ूंगा, 21 में सेकंड लास्ट को सेकंड से जोड़ेंगे तो 21 4 25 हो जाएगा। 12 4 16, मिडिल का मिडिल से 12 4 16, सेकंड लास्ट का सेकंड से ये कितना हो जाएगा, 12 4 16, और 25 4 होता है 29। और आपको पता होगा 29 पर या तो आप कह सकते हो 3 या सी, चूँकि 26 लेटर होते हैं। 26 के बाद में फिर ए, फिर बी, फिर सी, यानी 27 28 और 29। तो आप यहाँ से ऐसा भी तो कह सकते हो कि 25 4 29 यानी कि सी। बोलो भाई, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है सर। तो अगर इसको भी हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा लॉजिक बनेगा। यानी क्रॉस पैटर्न में मेरे प्यारे दोस्तों, क्रॉस पैटर्न में पूरा का पूरा लॉजिक चल रहा है। क्रॉस पैटर्न का पूरा लॉजिक है और हर बार में 4 ही जुड़ रहा है। कितना, 4। तो अगर मैं 14 में लास्ट वाले में 4 जोड़ूंगा तो 18 पर आर आना चाहिए। सभी की शुरुआत आर से हो रही है। सेकंड हम बिल्कुल चेक नहीं करेंगे चूंकि सभी में आई दे रखा है। ठीक है, थर्ड चेक करें क्या, आपको भी कर लीजिए। जेड है साथी 22। देखो मेरी बात को समझो, 22 में 4 जोड़ोगे तो 26, और 26 पर ही जेड आता है, मतलब आर आई जेड होगा। तो ये वाई वाला उत्तर गलत है। अब क्या बचता है, अब बचता है आई, मतलब 9 में 4 जोड़ोगे 13, मतलब एम आ जाएगा, और जी में 4 जोड़ोगे यानी 7 में 4 जोड़ोगे 11 पर आता है के। प्रश्न का उत्तर होगा आर आई जे एम के आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही प्यारे साथियों इसका एकदम सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सटीक जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्रॉस पैटर्न में प्यारे साथी 4 जुड़ रहा था। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बैठक व्यवस्था से। बोला है 5 लड़कियां अर्थात BHOM और S एक परिधि में केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं। भैया परिधि का मतलब क्या है, एक व्रत में। परिधि का मतलब क्या है, व्रत में है, और 5 लड़कियां हैं तो हम इनको बिठा देंगे। बोला है S O के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर है। बोला है जो S है वो O के तो ठीक बाईं ओर है, जो S नाम की लड़की है वो किसके, आप कहोगे O के। S नाम की लड़की O के ठीक बाईं ओर है। बाईं ओर का मतलब यहाँ पे है, S नाम की लड़की O के तो ठीक बाईं ओर है, लेकिन यही S B के दाईं ओर है भैया। किसके, B के दाईं ओर है, याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब बोला M S के बाईं ओर है, M S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। भैया बाईं ओर दूसरे स्थान पर मतलब पहला तो B हो गया, दूसरा M हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है मेरे प्यारे साथी, M है। कौन है, M है, M को रख दो। अब एक लड़की और बच रही है और उस लड़की का नाम है प्यारे साथी H को यहाँ पे रख देते हैं। H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भैया, H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं दिशा में। अंदर की ओर सभी देख रही हैं तो भैया कहाँ, दाईं ओर बैठा है M बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। M नाम की लड़की थी, H के दाईं ओर बैठी थी, बस यही आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, और आपको ये समीकरण सिद्ध करके दिखाना है। बोला है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि हमारा उत्तर सही हो जाए। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे एक प्यारा सा लॉजिक होता है, इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ऐसे स्थान पर भाग और गुणा को रखिए जहाँ पे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर जाएं। भैया आप ऐसे स्थान पर भाग और गुणा को रखेंगे जहाँ पे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर जाएं। अगर मैं यहाँ पे अगर 32 और 12 को बदलता हूँ,
अगर भैया 32 और 12 को बदलता हूँ, मतलब यहाँ पे 32 ले आऊँगा तो 32 चौके हो जाएगा 128, और 128 से प्यारे साथी आप लोग 32 पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 32 चौके 128 हो जाएगा, और 32 को बदलना है ना 12 से, तो ये 32 के स्थान पर 12 आ जाएगा। भैया कैसे 32 चौके 128 से 12 ले आओगे, मतलब पहले वाले का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। पहले वाले का मेरे प्यारे साथी कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर मैं कह रहा हूँ पहले वाले का लॉजिक नहीं बनता है तो इसको हटा दो। भैया पहले वाले को हटा दिया, दूसरे को देखो, 12 को 3 से बदलना है, मतलब 3 यहाँ पे ले आओ, 12 यहाँ पे ले आ जाओ। तो बताओ 9/12, क्या 9 में 12 का भाग जाता है? आप कहोगे जाता तो है, कैसे? 3 बार में 3/4 आएगा। भैया 3/4 आएगा, भिन्न बन जाएगी, और यहाँ पे आगे 8 है, कटेगा भी नहीं, और चूंकि यहाँ पे प्लस का निशान भी लगा है तो इसलिए ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्त यहाँ पे भी व्यर्थ काम है, ये भी व्यर्थ काम है। अब देखो बच रहा है एक ऑप्शन, एक ऑप्शन आपके सामने है 12 और 9 का, इसको देख लेते हैं। ये बदल सकता है और ये लग भी सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है 12 और 9 को, 9 का गुणा करो 4 में, माइनस का कर दो 8, और प्लस का लिख दो 12। चूंकि हमने 12 को 9 से बदला है भैया, याद रखना है, 9 को 12 से बदला है, और डिवाइड में लिख दो 3। देखो अब यहाँ पे 9 चौके 36 भी हो जाएगा, इसका डिवाइड भी पूरी कट जाएगा। अब बराबर में हमें 32 प्राप्त भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो बोर्ड मास लगाएंगे भैया, बोर्ड मास जब लगाएंगे तो 4 बार में जाएगा। 9 चौके होता है 36, और 36 माइनस 8 करोगे, और यहाँ पे प्लस का 4 है, 36 4 40, 40 में से 8 जाएगा तो 32। मतलब यहाँ से कह सकते हो LHS बराबर RHS। कौन से विकल्प से सिद्ध हुआ है ये हुआ है विकल्प नंबर 3 से। विकल्प नंबर 3 हमारा प्यारे साथियों इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जो नीचे दिखाए अनुसार दर्पण पर रखने से बनेगा। मतलब ये एक दर्पण रखा है, इस पर रखने से एक दर्पण प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा होगा याद रखना है। एक अगर मेरी बात आप इसमें दर्पण प्रतिबिंब में समझ लो तो आपको हमेशा आसानी हो जाएगी। आसानी क्या हो जाएगी भैया, मेरी बात को समझना है। क्या समझना है सर? इतना सा समझना है कि जो भी वस्तु दर्पण के नज़दीक होगी वो हमेशा नज़दीक ही दिखाई देगी। जो भी वस्तु दर्पण के नज़दीक होगी वो नज़दीक ही दिखाई देगी। कैसे? मैं कह रहा हूँ ये जो एरो है ये दर्पण के नज़दीक है, तो ये जो एरो बनेगा कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब में बनता हुआ आएगा। बोलो ऐसा ही तो बनता हुआ आएगा? आप कहोगे हाँ। और इसी के ऊपर ये एक सर्कल रखा है, और इसके पीछे सर्कल के भी एक एरो लगा है, तो मतलब ऐसे भी एक एरो मैं लगा दूंगा। इसके बाद में मेरे प्यारे साथी इस पर एक त्रिभुज बना है, इस पर एक त्रिभुज बना है। अब देखो ये त्रिभुज में जो डार्क एरिया है दर्पण से दूर की ओर है, तो दर्पण से दूर की ओर ही डार्क एरिया बनेगा। बोलो मेरे प्यारे साथी कहाँ पे बनेगा? दर्पण से दूर की ओर डार्क एरिया बनेगा। देखो इसमें तो ये अलग अलग हैं, इसमें तो ये अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। बोलो ये तो अलग अलग दिशा में देख रहा है, ये दूसरी दिशा में देख रहा है। अब देखो कौन सा बन सकता है, कौन सा बन सकता है? अगर मेरा डार्क एरिया दूर की ओर है तो ये तो बनेगा नहीं। अब कौन बनेगा? एज इट इज ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, एज इट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है उस विकल्प आकृति को चुनिए। क्या बोला है? उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। याद रखेंगे इसमें आप घुमा नहीं सकते हैं बाबू भैया, क्या नहीं कर सकते? इसको घुमा नहीं सकते। तो भैया इस क्वेश्चन मार्क को पूर्ण करना है। आप सभी को पता होगा कैसे पूर्ण करते हैं दोस्त, हम लोग इसको ऐसे पूर्ण करते हैं। मेरी बात को समझना है कैसे करते हैं। ये सर्कल हम यहाँ पे पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? ये सर्कल हम इसको ऐसा पूरा कर देंगे। इसके बाद में बचता क्या है? देखो अगर इस तरफ है ये, तो अगली बार में एक तरफ छोड़ के एक तरफ आया, फिर एक तरफ छोड़ के एक तरफ आया, तो अगली बार में इस तरफ तो होगा नहीं, इस तरफ होगा कुछ इस प्रकार से। बोलो भाई कुछ इस प्रकार से होगा, तभी तो हमारा लॉजिक बन के आएगा। बोलो भैया, आप कहोगे हाँ बिल्कुल होगा सर। ये इसके अंदर की ओर है, ये जो त्रिभुज है, ये जो अंदर की आकृति बनी हुई है वो इस सर्कल के अंदर की ओर है, तो ये बाहर की ओर वाला तो गलत हो गया। और ये दूसरी दिशा में बन रहा है, हमें तो ऊपर की ओर चाहिए, हमें तो ऊपर की ओर चाहिए, तो ये भी गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 3 है या फिर इसी को सी भी कह सकते हैं, ये बन जाएगा। चूंकि 4 इसलिए नहीं बनेगा, ये कर्व पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, हमें तो कुछ इस प्रकार से चाहिए था, हमें तो कुछ इस प्रकार से चाहिए था मेरे दोस्त, ऐसा चाहिए था, वो तो हमें चाहिए ही नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 3 बनेगा, एकदम सही। ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बोला गया है उस विकल्प आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति में x के उसके भाग के रूप में निहित है, उसके भाग के रूप में निहित है। अच्छा, सन्निहित आकृति पूछी है और घूर्णन करने की अनुमति इसमें भी नहीं है। भैया घुमाने की अनुमति यहाँ भी नहीं है। ये एक आपको स्वास्तिक टाइप का एक चिन्ह दे रखा है, इसको आपके बारे में पूछा गया है।
इससे पूछा गया भैया घुमाने की आकृति नहीं है तो भैया ये तो बनेगा नहीं। बोलो मेरे प्यारे साथी, ये इस प्रकार से तो स्वास्तिक आया नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ये भी नहीं बनेगा, एक्चुअली में बन ही नहीं रहा है वो। तो क्या सी बन पाएगा? जल्दी से बताओ, क्या सी यहाँ पे बन पाएगा? हाँ सी बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है, मेरी बात को समझना है। इसको थोड़ा सा मोटा कलर लेते हैं। ये यहाँ से जाएगा इस प्रकार से ऐसे, और ये यहाँ से इस प्रकार से आएगा। देखो एज इट इज़ यहाँ पे सी नंबर में दिखाई दे गया, मतलब 3 नंबर में। तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? 3 नंबर का एकदम सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और ये क्वेश्चन आपके सामने सीरीज से है। किससे है? सीरीज से है। भाई इसको अच्छे से समझना है। कुछ दशमलव में संख्याएं दे रखी हैं, हालांकि देखने में थोड़ा सा डरावना हो सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान है। याद रखेंगे, देखने में थोड़ा सा डरावना हो सकता है। कैसे? मेरी बात को समझो मेरे भैया। अगर हम इसमें अल्टरनेट का लॉजिक लगा देते हैं, अगर हम अल्टरनेट का लॉजिक लगा देते हैं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सीधा हमारा डायरेक्ट उत्तर आएगा। कैसे आएगा? 81 का आधा, या फिर कह सकते हैं 81 में हमने भाग लगाया 2 से, उसी प्रकार 40.5 में भाग लगाया 2 से, तो 20.25 आया। अब इसमें अगर हम 2 से भाग लगा देंगे भैया 20.25 में 20.250 कर लो इसको। अब अगर आप इसमें 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 2 एकम 2। अब भैया भाग ना जाए, भाग ऊपर धर दो और दशमलव लगा दो। अंक उतारा 2 का, 2 एकम 2, ठीक है, खत्म काम। 5 का उतारा, ये 5 का उतारा तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा। अंक उतारा 0 का तो 2 पंचे 10, मतलब उत्तर आएगा 10.125। क्या आएगा साथी? 10.125 आएगा। और 10.125 आपको दे रखा है कौन से विकल्प में? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका प्यारे दोस्त एकदम सही जवाब है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही जवाब है। देखना क्या था, आसानी से दे रखा था, अल्टरनेट दे रखा था। अगर गौर से देखें, आधा आधा सीधा हो रहा है। 81 का आधा 40.5, 40.5 का आधा 20.25, और 20.25 का आधा होगा 10.125। उसी प्रकार से 243 का आधा 121.5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका आधा 60.75 हो जाएगा। और आगे की श्रृंखला अगर कंटिन्यू करती तो इसका भी आधा हो जाता आगे चल के, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को आप सभी अच्छे से देखिए और इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बोला गया है कुछ शब्द छोटे हैं। तो प्यारे साथियों गौर से देखना है, कुछ जो शब्द हैं वो क्या है? वो छोटे हैं। मतलब हम कह सकते हैं शब्द का इतना इतना सा पार्ट क्या है? इतना इतना सा पार्ट छोटा है, C4 छोटा, ठीक है। अब देखो आगे बोला है कुछ छोटे लंबे हैं, मतलब छोटे का ये जो इतना इतना सा पार्ट है ये क्या है? ये लंबा है। अब आगे कथन में आप लोगों से बोला है सभी लंबे पेड़ हैं, मतलब जितना भी लंबे का पार्ट है वो सारा का सारा क्या है? सारा का सारा पेड़ है। इस प्रकार से बनेगा। देखो पहले कुछ शब्द छोटे थे, मैंने बना दिया, कुछ छोटे लंबे थे, मैंने बना दिया। अब बोला है सभी लंबे पेड़ हैं, तो सारे के सारे लंबे को हमने पेड़ बना दिया। अब देखो निष्कर्ष पे आते हैं। बोला कुछ पेड़ छोटे हैं, क्या पेड़ का संबंध छोटे से हो रहा है? आपको कोई C4 छोटा था और P4 पेड़ था, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ये तो उत्तर बन रहा है। बोलो ये तो बन रहा है ना, ये P4 पेड़ C4 छोटे से होकर के गुजर रहा है, इतना इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट आप कहोगे हाँ गुजर रहा है। तो अगर गुजर रहा है तो ये वाला सही है। अब कह रहा है कुछ पेड़ शब्द हैं, क्या P4 पेड़ S4 शब्द से कोई संबंध बना पाएंगे? मुझे बताओ, बना पाएंगे? आपको कोई दूर दूर तक सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो गलत है। बस इस बात को याद रखना है। यहाँ से बोलोगे यदि केवल एक निष्कर्ष निकलता हो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट, इस बात को याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है क्लास तो ये 60 इंपॉर्टेंट नंबर जो आपके SSC MTS में आपको हवलदार बना सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। 60 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, और ये रीजनिंग का बहुत ही प्यारे से प्रैक्टिस सेट हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो हमसे जुड़ना ना भूलिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथी यदि क्लास पसंद आई है तो आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सेशन को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो साथियों आप लोगों का उनका नोटिफिकेशन सीधा पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, ख्याल रखना अपना बहुत सारा सा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।